नेशनल ऑटोमोबाइल्स मोगट थाने के सामने यामा की बाइक और हरिगंज में सभी कंपनियों की बाइक, स्कूटी और ई बाइक के लिए संपर्क करें अथवा शोरूम पर जाकर विजिट भी कर सकते हैं। कुछ अच्छे ऑफर्स भी मौजूद हैं, उनका लाभ भी ले सकते हैं। मध्य प्रदेश के खंडवा के रेलवे पुलिस की टीम ने एक लड़के और एक लड़की को ट्रेन से नीचे उतारा, बाल कल्याण समिति को सौंपा। दरअसल दोनों की दोस्ती इंस्टाग्राम के माध्यम से हुई थी। दोनों नाबालिग थे, दोनों परीक्षा से ठीक पहले घर से भाग गए थे, शादी करने की फिराक में थे और ये उनका सबसे बड़ा क्राइम हो जाता, खासकर लड़के के लिए। उसको लंबे समय तक जेल में रहना पड़ता। बहरहाल गनीमत ये रही कि रेलवे पुलिस की टीम सक्रिय हुई। उन्होंने इस लड़के लड़की को ट्रेन से उतारा, बाल कल्याण समिति को सौंपा। बाल कल्याण समिति ने इनके माता पिता को ढूंढकर दोनों बच्चों को उनके पेरेंट्स के हैंडओवर कर दिया। और इस पूरे मामले को लेकर बाल कल्याण समिति के पदाधिकारी ने क्या कहा, उनकी बात आपको सुनवा देते हैं। लेकिन नए लड़के लड़कियों से हम ये निवेदन करेंगे कि इस तरह की गलतियां आप ना करें। खंडवा के लड़के लड़कियों से कहेंगे कि इस विषय पर जरा विचार करें। ये गलती बहुत भारी पड़ती है और लड़के दोनों के लिए, लड़की की बदनामी हो जाती है और लड़के को जेल जाना पड़ता है। तो बेहतर है इस तरह की गलतियां आप ना करें, करियर पर ध्यान दें। जी सर, बताइए, बाल कल्याण समिति के पास और एक नया मामला सामने है, क्या है मामला? कल संडे के दिन एक मामला आया हमारे सामने कि जो दो बच्चे हैं रीवा के रहने वाले हैं और वो एक जो बच्ची है 15 वर्षीय, वो अपने घर में मोबाइल चला रही थी। तो चूंकि परीक्षा का समय चल रहा है तो परिवार में ऐसा होता है कि बच्चा पढ़ाई करे और पढ़ाई में ध्यान लगाए। मम्मी ने उसको टोका कि बेटा मोबाइल नहीं चलाओ, पढ़ाई का मौसम चल रहा है। तो उस बात पे से रुष्ट होकर वो बच्ची जो है घर से निकल गई और करीब करीब 10 से 12 किलोमीटर वो पैदल चली। और पैदल चलने के बाद उसने उसके मित्र को फ़ोन लगाया कि मैं बहुत दुखी हूँ और मेरे साथ मम्मी ने ऐसा ऐसा किया है, तो मुझे कहीं जाना है। तो उनके साथ में जो पढ़ने वाला एक 17 वर्षीय बालक था वो आया और वो दोनों जो है वहाँ से निकल के ट्रेन पकड़ के ट्रेन में बैठ गए। और जाना कहाँ था उनको पता नहीं, बस ट्रेन में बैठ गए। उनको मन में ऐसा भाव था कि भोपाल चलते हैं, और वो गलत ट्रेन में बैठ गए। चूँकि पैसे वैसे थे नहीं टिकट लेने के, तो बिना टिकट के वो लोग बैठ गए। आरपीएफ ने खंडवा में उनको उतारा और उतारने के बाद कल हमारे सामने प्रस्तुत किया। और कल जब हम लोगों ने उनकी दोनों की बच्चों की काउंसलिंग करी तो उसमें ये समझ में आया कि बच्चे जो हैं वो घर से परेशान होकर निकल गए हैं। और तथ्यों में ये आया कि चूँकि पढ़ाई का माहौल है, मम्मी ने रोका टोकी करी तो गुस्सा होकर वो घर से निकल गए हैं, ऐसा उनका भाव था। और आज हम लोगों ने परिवार को इन्फॉर्म करके बुलवाया है और आज हम लोग उनकी सुपुर्दी कर रहे हैं और दोनों को समझाइश भी दी है कि मोबाइल से दूर रहें। 10वीं 12वीं के बोर्ड के पेपर चल रहे हैं, अपने पढ़ाई पर ध्यान लगाएं। पिताजी को भी, उनके पेरेंट्स को भी जो है हिदायत दी है कि अपने बच्चों पर दबाव न बनाएं पढ़ाई के लिए, और परिवार में कम से कम बातचीत करें और एक समय का भोजन साथ में करें, जिससे कि बच्चे के मन में कुछ भाव हो तो वो व्यक्त कर सके। दोनों को समझाइश दी है। आज हम लोगों ने दोनों बच्चों को, उनके परिवार को सुपुर्द कर दिया। आपका परिचय बताएं। मैं प्रवीण शर्मा, अध्यक्ष बाल कल्याण समिति खंडवा। नेशनल ऑटोमोबाइल्स मोगट थाने के सामने यामा की बाइक और हरिगंज में सभी कंपनियों की बाइक, स्कूटी और ई बाइक के लिए संपर्क करें अथवा शोरूम पर जाकर विजिट भी कर सकते हैं। कुछ अच्छे ऑफर्स भी मौजूद हैं, उनका लाभ भी ले सकते हैं।